एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कर देगा जी, वहाँ से इतनी पुलिस चली गई, पानी बंद कर दिया, लेटरिन के भी में जो वे थे टैंकर थे वे भी हटा दिए, बिजली भी बंद कर दी, तो वो तो उठ ही जाएंगे, वहाँ से क्या करेंगे। और ऐसा धरना तो समाप्त कर देगा जी, वहाँ से इतनी पुलिस चली गई, पानी बंद कर दिया, लेटरिन के भी में जो वे थे टैंकर थे वे भी हटा दिए। तो सुना आपने, नरेश टिकैत कह रहे हैं कि सारी जो सुविधाएं थी वो बंद कर दी गई हैं, इतनी बड़ी संख्या में फोर्स आ गई तो धरने से उठ जाएंगे। लेकिन राकेश टिकैत अभी धरने पर अड़े हुए हैं। तो भारतीय किसान यूनियन में भी दो फाड़ है और जो संयुक्त किसान मोर्चा था उसमें तो कल ही दरार आ गई थी। दो किसान संगठनों ने कल ही अपना धरना वापस ले लिया था, लाल किले की घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए। लेकिन अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहां पर अभी फिलहाल हालात असमंजस के बने, वाला कि पुलिस और प्रशासन अब एक्शन के पूरे मूड में है। तमाम आला अधिकारी जो हैं वो पहुंच गए हैं और इस वक्त राकेश टिकैत से बात हो रही है, लेकिन समानांतर कार्रवाई की तैयारी भी है। शक्ति, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की, तो नरेश टिकैत यहाँ जब भी पहुंचे हैं तो उनसे हमारी भी बात हुई है। तो नरेश टिकैत हमेशा ही पोलाइटली नजर आते थे और वो कहते थे कि अगर 2 कदम सरकार पीछे हटने को तैयार है तो 2 कदम हम भी पीछे हटने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर उनकी बात मानी नहीं जाती थी। तो नरेश टिकैत तो हमेशा ही इस पक्ष में थे कि जो धरना है ज्यादा लंबा ना चले और सरकार के साथ जो वार्तालाप है वो बन जाए। लेकिन लगातार अगर हम बात करें चाहते उन किसान नेताओं की, तो वो किसान नेता इस मीटिंग को करने जाया करते थे सरकार के साथ। सरकार के साथ जाने के बाद वहाँ से ऐसे ही लोग आते थे, कोई बात नहीं करते थे। तो वही जो नरेश टिकैत के हमारे राकेश टिकैत है। लेकिन अगर भारतीय किसान यूनियन की बात करें तो भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह नरेश टिकैत है, ना कि राकेश टिकैत है। राकेश टिकैत प्रवक्ता के रूप में इस मोर्चे को संभालते हैं, मोर्चे को संभाल रहे थे। यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है, पहले दिन से ही हम यहाँ पर देखते रहे कि जिस तरीके से राकेश टिकैत पहुंचने के बाद उस समय यहाँ कुछ कम लोग थे, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग बढ़ते गए। और जो सिख कम्युनिटी कह सकते हैं कि जो जहाँ प्रदेश में सिख लोग रहते हैं, जो सिख किसान यहाँ पर पहुंचने लगे और सिख किसानों ने इस मोर्चे को संभाला और लगातार यहाँ पर लंगरों की व्यवस्था की गई, लगातार NH9 को घेरा गया और यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा। लेकिन जिस तरह की 26 जनवरी को तस्वीर सामने आई उससे पूरा देश शर्मसार हुआ और उसके बाद जो सरकार थी, जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी, वह भी जाग गई है और अब सरकार ने भी साफ कर दिया कि अब हम धरना प्रदर्शन कहीं भी नहीं चलने देंगे, क्योंकि धरना प्रदर्शन यहाँ लगातार पहले से ही जारी था और सरकार के जो लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो यहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध करा रहे थे, बिजली की सुविधा उपलब्ध करा रहे थे। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन शक्ति, अब सवाल ये है कि जो बातचीत हो रही है, इस बातचीत में प्रशासन के साथ कौन कौन है और कितनी लंबी बातचीत चल सकती है? देखिए, बातचीत की अगर बात करें तो बातचीत में अभी वही अधिकारी हैं। हालांकि अभी SDM विनय सिंह भी मंच पर पहुंचे हैं और जो पहले जो अधिकारी थे ADM सिटी और MP सिटी 2, ये इस समय मंच पर मौजूद है और लगातार जो राकेश टिकैत है उनसे बातचीत चल रही है और बातचीत यही चल रही है कि धरना प्रदर्शन को समाप्त करिए। अब देखना ये है कि धरना प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए ये लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं। वही अगर बात करें तो युद्धवीर सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय किसान यूनियन के, वो भी मंच पर मौजूद है और उन्होंने भी मंच से भी कुछ देर पहले ऐलान किया कि धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। तो बात देखना ये है कि धरना प्रदर्शन चलता है या ये धरना प्रदर्शन आज समाप्त हो जाता है, टकराव की स्थिति बनती है या प्यार से समाप्त हो जाता है। बिल्कुल शक्ति, क्या है जो बातचीत हो रही है राकेश टिकैत के साथ, क्या उस बातचीत में नरेश टिकैत भी हैं? जी, राकेश टिकैत के साथ नरेश टिकैत इस समय मंच पर मौजूद नहीं है और जो मंच पे हैं वो राष्ट्रीय महासचिव हैं युद्धवीर सिंह इस समय मौजूद है, जो प्रदेश अध्यक्ष है राजवीर यादव वो मौजूद है, एक बाजवा है जो कि जिनका FIR में गिराव है वो इस समय मंच पर मौजूद है। तो कई किसान नेता है वहाँ पर मौजूद है, लेकिन नरेश टिकैत वहाँ पर मौजूद नहीं है। जो पुलिस के अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है। अगर हम अधिकारियों की बात करें, आला अधिकारियों की बात करें तो दूर से ही
वे इस समय मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे कमिश्नर हो, आईजी हो, एडीजी हो, डीएम हो, एसएसपी हो, अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहले ये अधिकारी आए हैं और ये अधिकारी पहले बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने गिरफ्तारी की बात अभी साफ नहीं की, लेकिन गिरफ्तारी की बात कही जा रही है कि गिरफ्तारी तो होगी। लेकिन अब देखना यह है कि अगर यहाँ से राकेश टिकैत गिरफ्तार होकर चले जाते हैं तो क्या ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा या ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे क्योंकि पुलिस के सामने इस समय चुनौती है इस धरना प्रदर्शन को खाली कराने के लिए। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है उन्होंने भी साफ कह दिया है कि कहीं भी धरना नहीं चलेगा। बिल्कुल, और शक्ति अब शाम तो हो चुकी है, तो अब इंतजार फैसले का ही है। और जो बातचीत चल रही है इन सब के बीच, क्या नेता अभी भी भाषण दे रहे हैं, अभी भी ऐलान हो रहा है कि धरना बंद नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल अगर नेताओं की बात करें तो नेता यही बातचीत कर रहे हैं, लगातार वो यही कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। तो धरना प्रदर्शन की बात की जा रही है कि धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। वही अगर हम बात करें तो मंच से कुछ टकराव हुआ है और राकेश टिकैत भी बोलने लगे। राकेश टिकैत अब यहाँ पर एक बहुत जो स्थिति है टकराव वाली बन गई है। यहाँ पर जो स्थिति है टकराव वाली बन गई है। यहाँ पर आप अगर सुन सकते हैं, बिल्कुल शक्ति चाहेंगे कि वो आवाज अगर हम सुन पाए कि राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी, या तो हमसे हटा दो, नहीं तो सारे विधायक घर पे कैंसर घोषणा करूंगा मैं। मतलब राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं शक्ति? बातचीत चल रही है, फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। जो बीजेपी के बिल्कुल शक्ति चाहेंगे कि वो आवाज हम सुने, लेकिन क्या कुछ राकेश टिकैत कह रहे हैं? बता रहे हैं कि गिरफ्तारी के लिए कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी गिरफ्तारी होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगी। गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार ना, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं यही फांसी लगाऊंगा। अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। तो अब टकराव के हालात बन रहे हैं। जैसा कि शक्ति ने बताया कि एक बार फिर से राकेश टिकैत मंच पर आ रहे हैं और उनके तेवर बता रहे हैं कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि इन सब के बीच पुलिस भी एक्शन के लिए तैयार है। तो भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ की स्थिति भी बन गई है। नरेश टिकैत धरना खत्म करने की बात कर रहे हैं, राकेश टिकैत अड़े हुए हैं। और इस बातचीत के बाद अब एक बार फिर से राकेश टिकैत मंच पर हैं, तो सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, अगर आवाज आना संभव हो तो। हम देश के किसान, हम देश के मजदूर इस देश को पूंजीपतियों के हवाले नहीं होने देंगे। ये हमारा संकल्प है और ये विचार है हमारा, और इस विचार पर हम लगातार पहरा देंगे। चाहे हमें जेल जाना पड़े, हमें फांसी लगनी पड़े, हमारा जो भी जुर्म आपको लगता है इस शांति प्रिय आंदोलन में हमें स्वीकार है। जो भी हमारे नेता, हमारे राकेश टिकैत जी या तो उनको 15 मिनट में खाली कर दो विधायक जो यहाँ पर है, नहीं तो यही पकड़ के बंधक बना जाएगा। भैया गुंडागर्दी करनी याद होगी। अरे अगर विधायक नीचे है, अरे क्या नीचे क्या मतलब एक बार जाइए नीचे।
पता है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर यहाँ पे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। थोड़ा खाली बता दो, सुना आपने, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि यहाँ पर गुंडागर्दी हो रही है और हम किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे। और उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए हम पहले भी तैयार थे, लेकिन हटने का कोई सवाल नहीं। देखिए तस्वीरें आपके सामने, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। कोई बात नहीं, इनका रास्ता देखो है उनका प्लान। अपने लोगों को ठीक रखो, वरना ये चलेगा। हम जो भी होगा कल दिन में बात करेंगे, रात को नहीं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि यहाँ पर गोली चल सकती है, गोली चलानी होगी तो चलेगी, लेकिन भाजपा के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और अगर कोई भी स्थिति बिगड़ती है तो इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार होगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। राकेश टिकैत एक बार फिर से मुकर है मंच पर। ये गुंडागर्दी चलने की हमारा लोग सब यही रहता। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि तमाम बड़े अधिकारी मंच पर मौजूद हैं, लेकिन राकेश टिकैत ने फिर से एक बार मोर्चा खोल दिया है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। इसके साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा के लोग यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं और गोली चलाने की नौबत आई तो गोली चलेगी, लेकिन और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे, तमाम अधिकारी वापस आ रहे हैं। क्या रहा हम जवान हमने जो अधिकारी थे वो मंच से नीचे उतर गए हैं और राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि हम हटेंगे नहीं और अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसके लिए पूरी तरीके से जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। शक्ति, क्या बातचीत हुई, क्या फैसला हुआ? बातचीत यहाँ पर चल रही थी, आराम से चल रही थी। एकदम अचानक राकेश टिकैत ने साफ किया कि अब मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। बीजेपी के विधायक बताए जाते हैं कि बीजेपी के विधायक कहीं दूर पहुंचे होंगे यहाँ इनके कहते खिलाफ। इस बात से राकेश टिकैत को गुस्सा आया और राकेश टिकैत ने साफ कर दिया अब मैं यहाँ से नहीं हटने वाला हूँ और नहीं यहाँ से अब खाली करने वाले हैं। धरना ऐसे चलेगा, गोली मार दीजिए और लगातार धरना साफ कर दिया और उन्होंने कह दिया कि NH9 अब खाली नहीं होगा और यहाँ पर लगातार चलता रहेगा। बिल्कुल। ये शक्ति कौन से विधायक हैं और क्या वो मंच पर पहुंच गए थे या मंच के नीचे हैं? देखिए विधायक यहाँ से दूर हैं, यहाँ पास में नहीं है। अगर बताया जा रहा है तो अतुल गर्ग बताए जा रहे हैं जो मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में अभी फिलहाल उनका नाम नहीं आया है। यही लगेगा, यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं आएगा। नहीं जाऊंगा धरना छोड़कर अपने लोगों के बीच में, जिन लोगों ने सम्मान दिया, जिस सरदार बिरादरी ने सम्मान दिया, नहीं जाऊंगा उनको छोड़कर। आप यहाँ बैठो, लंगर भंडारा चलो बैठो। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगा और कोई भी कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। लेकिन प्रशासन भी अभी कुछ बोलने से बच रहा है। प्रशासन अभी मीडिया कर्मियों से बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये अब संशय बढ़ गया कि आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ कि जो बातचीत सामने निकल कर नहीं आ रही है, प्रशासन बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन इन सब के बीच राकेश टिकैत का वर्जन सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि गुंडागर्दी हो रही है, यहाँ पर गोली चलानी होगी तो यहीं पर चलेगी, लेकिन हम हटेंगे नहीं। और उन्होंने ये भी कहा हम लाठी खाने को भी तैयार हैं, हम गोली खाने को भी तैयार हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर हम मौके से नहीं उठेंगे और ये धरना जारी रहेगा। अब बस करो भाई। एक बात क्या बात हुई है सर? क्या बात हुई थी? एक लाइन में बता, एक लाइन में बता। दिया गया बता, गिरफ्तारी नहीं, वो स्थल अवैध है 133 के तहत। पब्लिक न्यूसेंस है, रोड बंद हो गया है, आप जान रहे हो, ये नोटिस सर्व हुआ है। इसके बाद वो विचार करके हमको बताएंगे। कब तक बताएंगे? क्या टाइमिंग? अब टाइमिंग उसमें नहीं होता है, वो बताएंगे। अल्टीमेटम की बात कही जा रही है, अल्टीमेटम दिया गया है सर आपको कुछ भाई जो नोटिस दिया गया क्यों आप क्रॉस क्वेश्चन बोल रहे हैं?
तो सुना आपने, जो एडीएम गए थे वो कह रहे हैं कि उनको ये बता दिया गया है कि ये जो जगह है अवैध है, यहाँ पर आप धरना नहीं कर सकते क्योंकि रोड है। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या उनको अल्टीमेटम देने आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये नोटिस है, नोटिस में उनको बता दिया गया है कि धरना जहाँ पर वो दे रहे हैं वो अवैध काम कर रहे हैं। हालांकि अब आगे क्या कार्रवाई होगी इस पर प्रशासन कुछ भी नहीं बोल रहा है, और क्या कोई सख्ती दिखाई जाएगी इस पर भी प्रशासन कुछ बोलने को तैयार नहीं है अभी। लेकिन राकेश टिकैत खुलकर कह चुके हैं कि हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। तो राकेश टिकैत का कहना है कि यहाँ पर भाजपा के जो विधायक हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ उनका ये भी आरोप है कि अगर यहाँ पर हालात बिगड़ते हैं तो इसका जिम्मेदार केवल प्रशासन होगा। कुछ भी यहाँ पर होता है तो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा था, सुनवाते हैं आपको, किस तरीके से उन्होंने धमकी दी है और किस तरीके से उन्होंने बोला है कि यहाँ पर गोली खानी हो तो खा लेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। घोषणा करूंगा मैं, मतलब इतनी वाली गुंडागर्दी बातचीत चल रहा है, फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। यहाँ गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं यही फांसी लगाऊंगा। अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। आप देखिए किस तरीके से धरना स्थल की तरफ जो पुलिस कर्मी हैं वो बढ़ रहे हैं। तो क्या एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है, ये अब इसकी गुंजाइश बढ़ सकती है क्या, अपने आप में सवाल है। क्योंकि आप देखिए धरना स्थल की तरफ जो सुरक्षा बल है वो अब पहले से, हालांकि फ्लैग मार्च चल रहा था, इन सब के बीच प्रशासन क्या कुछ कह रहा है सुनने की कोशिश करते हैं। अगर प्रशासन करेगा कान खोल कर सुन लो, फंदा यही लगेगा। अगर यहाँ पर प्रशासन आएगा फंदा यही लगेगा, यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं आएगा। नहीं जाऊंगा धरना छोड़कर अपने लोगों के बीच में। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर हटेंगे नहीं, धरना को छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी गिरफ्तारी के बाद क्या होगा मुझे पता है, इसलिए लाठी खानी है तो यहीं पर खाएंगे, गोली खानी है तो यहीं पर खाएंगे, लेकिन हटेंगे किसी कीमत पर नहीं। तो गाजीपुर धरना स्थल पर डीएम एसएसपी मौजूद है और गाजियाबाद के डीएम ने कहा कि धरना स्थल को प्रशासन ने अवैध करार दिया है और इसी बात का नोटिस राकेश टिकैत को दे दिया गया है। हालांकि उनसे जब सवाल पूछा गया कि उनको वक्त कितना दिया गया है तो जवाब भी आया कि वक्त की बात नहीं है, नोटिस देकर उन्हें बता दिया गया। शक्ति के पास जाएंगे, लेकिन क्या कुछ डीएम करे सुनते हैं। अब बस करो भाई। एक बात हुई है सर, क्या बात हुई थी? आप एक लाइन में बता, एक लाइन में बता। गिरफ्तारी नहीं, वो स्थल अवैध है 133 के तहत, पब्लिक न्यूसेंस है, रोड बंद हो गया है। आप जान रहे हो ये नोटिस सर्व हुआ है, इसके बाद वो विचार करके हमको बताएंगे। कब तक बताएंगे, क्या टाइमिंग? अब टाइमिंग उसमें नहीं होता है, वो बताएंगे। अल्टीमेटम की बात कही जा रही है, अल्टीमेटम दिया गया सर आपके लिए? भाई जो नोटिस दिया गया क्यों आप क्रॉस क्वेश्चन तो प्रशासन की परेशानी भी आप महसूस कर सकते हैं, अधिकारी झल्लाए हुए हैं। और इन सब के बीच ये वर्जन प्रशासन की तरफ से आया है कि राकेश टिकैत को नोटिस देकर ये बता दिया गया है कि धरना स्थल अवैध है। और इस बयान में ये बात जाहिर है कि प्रशासन ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है
हालांकि दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी अपनी मंशा स्पष्ट कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम धरना स्थल को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के एक विधायक हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके जो किसान साथी हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है और इसीलिए अब राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो धरना स्थल से नहीं उठेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मालूम है कि मेरी गिरफ्तारी अगर होती है तो उसके बाद क्या होगा, इसलिए लाठी खानी है तो यहीं पर खाएंगे, गोली खानी है तो यहीं पर खाएंगे, लेकिन न तो मैं हटूंगा धरना स्थल से, न ही किसान जाएंगे। तो अब टकराव की स्थिति पूरी तरीके से साफ हो गई है। प्रशासन ने कह दिया है कि ये धरना स्थल अवैध है और इन सब के बीच राकेश टिकैत कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। शक्ति, अब क्या स्थिति है, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, अगर हम स्थिति की बात करें तो अब यहाँ पर आमने सामने की स्थिति बन गई है और टकराव की स्थिति बन गई है। जो स्थिति सामान्य हो गई थी उस राकेश के कहने के बाद कि मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ, मंच पर पहुंचे, गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे, अधिकारी पहुंचे, मंच पर बात करने के लिए पहुंचे, लेकिन उसके बाद अचानक ही राकेश टिकैत ने अचानक कहा कि जाओ जाओ यहाँ से। और अब आला अधिकारी वापस लौट आए हैं और उन्होंने कहा कि हम उन्हें नोटिस देने गए थे और बताने गए थे कि अवैध धरना स्थल है, अब इसे खाली कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कह दिया, ये मंच से ये भी ऐलान किया कि धरना यहीं चलेगा, जैसे चल रहा था धरना वैसे चलेगा और अब किसी में दम हो तो इसे हटा के दिखाए। तो सीधी अब एक धमकी भरे लहजे में उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर किसी में दम है तो हटकर। बिल्कुल, और शक्ति, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने बयान दिया कि अगर कुछ भी होता है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा, ये जो बयान है बड़ा भड़काऊ है, ये तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष संदेश है कि अब टकराना है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज सुबह से ही राकेश टिकैत पहले तो एक मीटिंग करते रहे, पंचायत करते रहे और शाम को अचानक आए, बड़े भावुक थे उस समय, जिस समय उन्होंने ये कहा कि